श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ, सो मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं और कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को न छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वो आज मैं तुम्हें बतलाता हूँ। त्याग में 3 प्रकार के यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा तो यही मत है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है, जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उसको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कार्य सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको जान। शरीर कर्ता यानी कि आत्मा, साधन यानी कि इंद्रिय, अलग अलग चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जाने। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अलप और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियम, कर्म, संग और राग द्वेष का त्याग किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से, अहंकार से, बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजस कर्म कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको भी मैं विस्तार से बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। बुद्धि परवर्ती कर्तव्य, अकर्तव्य, भय तथा अभय और बंधन व मोक्ष को जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिसे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक से निश्चय नहीं हो पाता वह राजसी बुद्धि होती है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली, जिस धरती के समान मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धरता है उसकी धरती राजसी है।
हे पार्थ, जिस धरती से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी धरती है। हे पार्थ, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है, जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के समान विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य मोह को फंसाता है और जो नींद, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे प्रथम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बंटे हुए हैं। सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव है। और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुर, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ रक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह भी मैं बताता हूँ, तुम सुनो। जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई और जिसने सब जगत का विस्तार किया, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना ही धर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह दोष से कर्म व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा के जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवर्ती रूप पर सिद्धि को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। यह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, यह भी मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धरती द्वारा मन को वश में लाकर, शब्दादि विषयों को छोड़कर, राग द्वेष से रहित होकर, एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी, मुझ में निवास करने वाला, सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसे मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सत्कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मुझ में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को अब तुम मोह से नहीं करना चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ होकर विवश होकर करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय शक्ति ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भ्रम रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार करके जैसा चाहते हो वैसा करो। और इससे भी गूढ़ वचन मैं तुमसे कहता हूँ सो सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसीलिए तेरे हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से है जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो,
और मेरा निंदक हो। कभी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। उससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं, और उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले सारे सुख लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं सुना? धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? तो यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम पावन संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को सुनकर उसका स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पार्थ जैसे धनुर्धारी हैं वहाँ राज्य, लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति विद्यमान है, यह निश्चय है। तो इस तरह श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम 18वां अध्याय समाप्त होता है। अब अपने सुनते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 18वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, सो सुनना। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला और कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए हुए बैठा था। उर्वशी वहां पर नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता से बैठे हुए देख रहे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद ले आए। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ और इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन नहीं कर सका और तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कुछ भी नहीं किया। विश्वेश्वर या ठाकुर जी का मंदिर नहीं बनवाया, तालाब भी नहीं बनवाया। तो इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचाओ। इसीलिए तुम अब जाओ और भोगों की सारी सामग्री इकट्ठी करो। तब इंद्र और सारे देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तुएं एकत्रित कर दी और कहा कि इंद्रलोक के सुख को भोगो। तो वह कई काल तक इंद्रपुरी के सुख को भोग कर फिर श्री भगवान जी की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। तो इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, गंगा, गीता और गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। अगली कहानी सुनेंगे सूर्य देवता की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था।
तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती, तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक हो गए तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भगत थी। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण जी के भजन किया करती थी, भक्ति करती, पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते वो समय के साथ बड़ी हो गई। भगवान जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया।
विवाह होकर पहली बार वो जब वृंदावन गई तो नई नवेली दुल्हन होने के कारण वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकी और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद में मायके चली आई। और थोड़े दिन बीतने पर उसका पति उसे लेने के लिए आया तो वह अपने पति के साथ फिर से वृंदावन के लिए रवाना हो गई। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का ध्यान रखना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे आवाज लगा देना। इतना कहकर उसका पति वहां से चला गया और वह लड़की वहां पर बैठ गई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव में ससुराल है, कोई देख लेगा तो बुरा मान जाएगा। यही सोचकर वह वहां पर घूंघट निकाल कर बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, मैंने बचपन से उन्हें भजा है और उनकी पूजा पाठ की है, तो उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। तो इस तरह वह सोचने लगती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। इसीलिए आज से कृष्ण कन्हैया मेरे देवर हैं। अब तो वह ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बहुत ही खुश हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कह रही थी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गई हो। अब वो समय आ गया है जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 साल का एक बालक आता है और उस लड़की से कहता है कि भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आती है और सोचने लगती है कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती और ना ही कोई मुझे जानता है। तो वो तो कुछ नहीं बोली। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहता पर वह उत्तर नहीं देती। तो वह बालक धीरे से पास आया और बोला कि भाभी अपना चेहरा तो दिखाई दो। तो वह सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, पता नहीं कौन है, इसीलिए उसने घूंघट को और भी ज्यादा कस लिया। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और हंसकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति वहां पर आ गया। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। तो पति ने कहा कि इतनी बात हो गई और तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तो वह लड़की बोली कि वो तो भाग ही गया। तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है, कभी ना कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना, ऐसा मजा चखाऊंगा कि किसी और के साथ ऐसे मजाक नहीं करेगा। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है और तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। कल ऐसा करना कि बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा के लाना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो लड़का कहने लगा कि देखो तुम महिलाओं के साथ आगे जाकर ठाकुर जी के दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। तो वह तो घूंघट निकाले निकाले ही आगे बढ़ती है। तो इस तरह उसे बहुत देर हो गई। तो उसके पति ने पीछे से कहा कि अरे बावली, बिहारी जी सामने है और घूंघट निकाल रखा है, तो घूंघट हटाओगी नहीं तो दर्शन कैसे करोगी, चलो घूंघट उठाओ और बांके बिहारी के दर्शन करो। तो उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया तो देखा कि बिहारी जी एकदम उसी बालक की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। तभी उसका पति दौड़ता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वह लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक आज मुझे मिल गया है। तो उसका पति कहता है कि जल्दी बताओ कहाँ है, मैं अभी उसे देख लेता हूँ। तो वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहती है, ये रहा आपके सामने। तो जैसे ही उसके पति ने देखा तो देखता ही गया, उसके पति को भी कान्हा जी उसी बालक की तरह हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वह दर्शन करके अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं तो इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए
और तुम्हारा भाव इतना उच्च कोटि का है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय और महात्म्य के साथ साथ संपूर्ण गीता का समापन हुआ। हे कृष्ण भगवान, श्रीमद् भागवत गीता में अगर कुछ बोलने में बताने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज मैंने श्रीमद् भागवत गीता के सारे अध्याय और महात्म्य पूर्ण कर दिए हैं। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना।